दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दुबे और आप देख रहे हैं स्वपन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष शास्त्र के बारे में। और ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि बहुत सारे योग होते हैं और उसके अंदर आज हम एक विशेष योग की बात करने वाले हैं। और ये योग कैसे बनता है इसके बारे में जानकारी देंगे और इसके फल क्या कहे गए हैं शास्त्रों में, ये भी हम जानकारी आपको देने वाले हैं। और ये लास्ट तक हमारा वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये जो योग है उसके लिए हम एक विशेष उपाय आपको देने वाले हैं, जिसको करने मात्र से आपको ये योगों का शमन होता है और इसके जो विपरीत परिणाम शास्त्रों में बताए गए हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने के लिए भविष्य में मिल सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं आगे की ओर। तो आज हम जिस योग के बारे में बात करने वाले हैं उस योग का नाम है केमद्रुम योग। ये शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि केमद्रुम योग किस प्रकार से बनता है और इसकी बहुत सारी चर्चाएं आपको देखने के लिए मिलेगी, सुनने के लिए मिलेगी कि इसके परिणाम क्या क्या हैं। तो बहुत सारे लोग के मन में द्वंद्व होता है कि ये एक्चुअल क्या फलीभूत करता है ये योग, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो केमद्रुम योग बनता कैसे है, पहले हम इस बारे में प्रकाश डालते हैं। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा से कनेक्टेड होता है ये केमद्रुम योग। कहते हैं कि चंद्रमा के अगर फॉर एग्जाम्पल आपके सप्तम स्थान में चंद्रमा विराजमान है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो सप्तम स्थान पे चंद्रमा विराजमान है और आपके छठे स्थान मतलब चंद्रमा जहाँ पर बैठा हुआ है उसके एक स्थान पहले जैसे छठा स्थान और एक स्थान आगे जैसे आठवां स्थान, हमने बताया जैसे सातवें स्थान में आपके चंद्रमा बैठा है, छठे और आठवें स्थान में शास्त्रों में अगर कोई ग्रह बैठ जाए तो ये योग का निर्माण नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर चंद्रमा के आगे और पीछे योग कोई ग्रह बैठा है तो ये योग नहीं बनता है केमद्रुम योग। अब बनता कैसे है, तो चंद्रमा के पहले और आगे के स्थान में अगर कोई भी ग्रह नहीं बैठा हो, मतलब चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ सप्तम स्थान में बैठे हों, तो छठे और सातवें में कोई ग्रह नहीं हो तो ये योग का निर्माण हो जाता है। यस, ये दोष का निर्माण हो जाता है और जिसको शास्त्रों में कहा गया है केमद्रुम योग। कहते हैं कि बहुत अच्छे ग्रह भी आपके कुंडली में हो, गुरु उच्च का हो, शनि अगर उच्च का हो, बहुत सारे योग लेकर के आप पैदा हुए हैं, लेकिन मैंने काफ़ी जन्म पत्रियाँ ऐसी देखी जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे योग थे, गुरु चंद्र का योग था, गजकेसरी योग था, लेकिन मात्र ये योग एक ऐसा योग था जिसकी वजह से ऐसे जातक को काफ़ी लोगों ने बताया था कि बहुत समृद्धि आएगी, धनवान होंगे, आगे का समय बहुत अच्छा होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ जीवन में दिखाई नहीं दिया। उसका रीज़न ये था कि उनको पत्रिका में ये केमद्रुम योग बना हुआ था। और केमद्रुम योग जब बनता है तो मान के चलेगा दोस्तों, अर्थव्यवस्था पूरी डगमगा जाती है। जो जातक होता है काफ़ी अच्छा कमाने के बावजूद भी सेविंग नहीं हो पाती। फॉर एग्जांपल, अगर उसके पास लाख रुपए अगर महीने के आते हैं तो अगर आप देखें तो महीने के एंड में 1,10,000 का खर्चा उसका बना रहेगा, उल्टा वो व्यक्ति 10,000 रुपये माइनस में जाएगा। इसी प्रकार के योग जो काफ़ी धन होने के बावजूद, धन का आगमन तो हो रहा है लेकिन सेविंग नहीं हो रही है, तो उसके पीछे ये बहुत बड़ा रोल होता है केमद्रुम योग का। और बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करते हैं, कुछ ध्यान नहीं देते हैं और कुछ ऐसा योग देख लेते हैं कि बस अब आपकी तो गाड़ी निकल पड़ेगी, आप धनवान व्यक्ति होंगे, ऐश्वर्य आएगा, ये सारी चीज़ें बात करते हैं, लेकिन ये योग से वांछित हो जाते हैं, ये योग देख नहीं पाते हैं, जिसका नाम है केमद्रुम योग। तो केमद्रुम योग के बारे में शास्त्रों में यही कहा गया कि अगर ये योग आपकी पत्रिका में है तो व्यक्ति जो है वो धन से परेशान होगा, सेविंग हो नहीं पाएगी और कितना भी कुछ करने के बाद उसके हाथ में सफलता भी नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों, आपने जाना कि केमद्रुम योग के बारे में कि किस प्रकार से ये फलीभूत होता है और इसको हम पत्रिका में अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज धन एक ऐसी हमारी ज़रूरत है, हमारी जीवन तो नहीं लेकिन कुछ हमारी ऐसी ज़रूरत है जिससे हमारा जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ता है। लेकिन अगर धन का आगमन आना बंद हो जाए तो जीवन में डेफिनेटली बहुत सारी परेशानियां हमें घेर लेती हैं। तो ये योग अगर आपकी पत्रिका में है तो डेफिनेटली आप ज़रूर सेविंग नहीं कर पाते होंगे, धन प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाता है और अचानक से सडनली ऐसे खर्चे आ जाते हैं कि पूरा धन आपका समाप्त हो जाता है।
तो आइए दोस्तों, आपने जाना कि केमद्रुम योग का क्या इसका ज्योतिष में कैसे ये बनता है योग, और इसके बनने से क्या क्या परिणाम हमारे जीवन पे आते हैं। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि इसके लिए उपाय क्या करना है। देखिए, चंद्रमा से कनेक्टेड है केमद्रुम योग। तो आपको महादेव का जो समय आता है, श्रावण मास जिसे कहते हैं, श्रावण मास में आप लगातार गन्ने के जूस से अगर आप भगवान शिवलिंग के ऊपर अगर आप अभिषेक करते हैं और महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करते हैं, तो डेफिनेटली आपके कुंडली का ये जो ग्रह है चंद्रमा, जो केमद्रुम योग निर्माण कर रहा है, तो उसमें आपका धन का आगमन बढ़ता है। लक्ष्मी पूजन जब साल में एक बार आता है, लक्ष्मी पूजन के दिन आपको विशेष माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। ललिता सहस्त्र नामावली का अगर आप नवरात्रि में लगातार 9 दिन पाठ करते हैं और चैत्र और अश्विन की नवरात्रि में, तो बहुत लाभ आपको आते हुए दिखाई देंगे। और कोजागिरी पूर्णिमा जो आती है, अगर आपको पता होगा, गरबा समाप्त जैसे होता है, कोजागिरी पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा में महालक्ष्मी का आपके घर पे यज्ञ होना चाहिए। अगर ये यज्ञ आप कोजागिरी पूर्णिमा के दिन अगर आप रखते हैं, लक्ष्मी का अनुष्ठान करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये योग धीरे धीरे निष्फल होना शुरू हो जाता है। लेकिन शर्त यह है कि हर साल आपको ये उपाय आपको करने चाहिए, जिससे केमद्रुम योग का शमन होता है और आपके जीवन में धन का आगमन होना शुरू होता है। कौन नहीं चाहता कि हमारे जीवन में धन का आगमन हो, लेकिन बहुत सारे लोग केमद्रुम योग से परेशान रहते हैं। उनकी कुंडली में योग बना होता है और उनको उपाय भी नहीं पता होता है। तो ये आज हमने जो उपाय दिए, हम ये आशा रखते हैं कि ये उपाय आप करेंगे और आपकी पत्रिका में अगर योग ये है, तो डेफिनेटली अभी श्रावण मास भी आने वाला है, तो श्रावण मास में आप भगवान शिव के ऊपर निरंतर गन्ने का जूस का अभिषेक करना, महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करें, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि ये योग से आपको बहुत निजात मिलेगी और आपका धीरे धीरे पैसा दिखाई देने लगेगा, एक सेविंग होने लगेगी। और जैसा आप चाहते हैं कि मेरा पैसा सही जगह जा कर के इन्वेस्ट हो, तो डेफिनेटली ये उपाय करने से आपका पैसा सेविंग होगा, कुछ एसेट बनेगी और जीवन में काफ़ी कुछ ऊंचाइयों को आप प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, हम ये आशा रखते हैं कि आज का हमारा एपिसोड केमद्रुम योग का आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करें। और अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है ज्योतिष शास्त्र को लेकर के, तो डेफिनेटली आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और इसके ज्योतिष के विषय में और हम बहुत सारा कुछ लेकर के ऐसे योग आ रहे हैं जिसको आपको देखना चाहिए और उसके उपाय आपको अवश्य ही करने चाहिए। आप इसी प्रकार से हमें प्रेम देते रहिए। धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो। नमस्कार।